अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं अमार मुजाहिद हूँ और सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 1 में लिमिट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। इसकी डेफिनेशन भी देख ली थी, कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात हुई थी और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिमिट के मुतालिक। आज इसी को एक्सटेंड करेंगे और लिमिट इन्फिनिटी पर एवेल्यूएट करना सीखेंगे। अभी तक हमने जो लिमिट एवेल्यूएट की है वो एक फाइनाइट नंबर पर एवेल्यूएट करना सीखी है, तो पहले ज़रा उसको हम रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, फंक्शन को हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से इन जनरल। ठीक है, y और x यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं। y दरअसल x का फंक्शन है, वो बोलते हैं y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। x इनपुट वेरिएबल है, y आउटपुट वेरिएबल है। ठीक है, x को हम इंडिपेंडेंट कहते हैं, y इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसकी लिमिट क्या होती है? लिमिट हम बेसिकली ये देखना चाह रहे होते हैं कि जैसे ही x किसी पर्टिकुलर नंबर को अप्रोच करता है, ये वाला जो x है, जो इनपुट है, वो जैसे ही किसी पर्टिकुलर नंबर को अप्रोच करता है, फंक्शन किस तरफ जा रहा है। और मैंने आपको कुछ और बातें भी बताई थी, मसलन लिमिट क्यों एवेल्यूएट की जाती है। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस c, f ऑफ x इज इक्वल टू l। ये एक जनरल डेफिनेशन कह लें इसको। ठीक है, व्हेन x अप्रोच करता है c को, फंक्शन आपका l की तरफ जा रहा है, जो कि कोई नंबर होगा। ये इन जनरल मैंने बात की है। अब आते हैं इन्फिनिटी पर लिमिट कैसे एवेल्यूएट की जा सकती है। तो जैसा कि आपको याद हो, अगर हमने कुछ थ्योरम्स पढ़े थे उनमें फंक्शंस की लिमिट कैसे एवेल्यूएट करते हैं, रूल्स थे ना वो कुछ उसमें प्रोडक्ट की लिमिट कैसे एवेल्यूएट की जा सकती है, इसी तरह कोशेंट की लिमिट कैसे एवेल्यूएट की जा सकती है किसी नंबर पर। तो अब हम देखेंगे, जब आपके पास जो c है बेसिकली वो प्लस या माइनस इन्फिनिटी हो, यानी x अप्रोच करे प्लस इन्फिनिटी को या फिर x अप्रोच करे माइनस इन्फिनिटी को। याद रहे, यहाँ पर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी का मतलब आप यूँ ले सकते हैं कि ये बहुत बड़े नंबर्स हैं। इन्फिनिटी प्लस में बहुत बड़ा नंबर है और माइनस इन्फिनिटी नेगेटिव में बहुत बड़ा नंबर है। चलें, मैं रियल लाइन की मदद से आपको बता देता हूँ। ये आप जानते हैं हमारे पास रियल लाइन होती है, इसमें वी हैव अ पॉइंट, लेट्स से इसको हम क्या देते हैं, ओरिजिन कह लें, ज़ीरो। ज़ीरो के राइट पे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, 1 2 एंड सो ऑन, और इसके लेफ़्ट पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1 -2 एंड सो ऑन। अब देखें ना, राइट पे हम एक नंबर लेते हैं इन्फिनिटी, ठीक है, अनडिफाइन कह सकते हैं, और नेगेटिव में हम इसको माइनस इन्फिनिटी लेते हैं। ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन होती है बहुत बड़े नंबर की। ठीक है, सो अब लिमिट हम सादा सा फंक्शन लेते हैं एक, जैसे उसने लिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। ऑफ कोर्स ज़ीरो के लिए डिफाइन नहीं है। जब आप इसकी लिमिट वैल्यूएट करेंगे ना ज़ीरो पे, सॉरी इन्फिनिटी पे, लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी 1/x। देखिए, इसका पहले हम मतलब समझते हैं, मतलब क्या है इस बात का। इन्फिनिटी का मतलब हमने देखा बहुत बड़ा नंबर, तो हम एक छोटे से नंबर से शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लेता हूँ 1/10, फिर मैं एक थोड़ा बड़ा नंबर मज़ीद इसको थोड़ा बढ़ाता हूँ, 1/100 करता हूँ नीचे वाले नंबर को x की जगह पे बेसिकली। इसी तरह फिर हम उसको थोड़ा सा मज़ीद बढ़ाते हैं, 1/1000 कर देते हैं, फिर 1/10,000। ठीक है, इसी तरह हमने इन्फिनिटी की अप्रोच करना है, तो सारी बात आगे और भी नंबर्स होंगे। अब इनको अगर मैं 1/10 को लिखूँ, क्या नहीं, राइट, 0.1, फिर 0.01 होगा, फिर 0.001, देन वी हैव 0.0001। जब आप आगे चलते जाएंगे ना, एक वक्त आएगा कि ये नंबर ज़ीरो के इस कदर क्लोज हो जाएगा कि आपको कोई डिफ्रेंशिएट नहीं रहेगा उसमें। यानी एग्जैक्टली ज़ीरो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ज़ीरो को ये, इस बात को कहते हैं ज़ीरो को ये अप्रोच करेगा। देखें ना, पहले 0.1 था, मज़ीद छोटा हो गया 0.01 आ गया, मज़ीद छोटा हो गया, मज़ीद छोटा हो गया। दरअसल यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, इस ये था 1 के इसके 10 हिस्से किए थे, 1 के 10 हिस्से, इसमें 1 के 100 हिस्से कर दिए, फिर 1000 हिस्से। जितने ज़्यादा हिस्से करेंगे उतने छोटे पीस बनते जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसकी लिमिट वैल्यूएट करेंगे ना, आप इसको लिख भी सकते हैं 1/इन्फिनिटी, तो एक्चुअल में ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। यानी एक वक्त ऐसा आएगा कि नंबर ये इतना छोटा हो जाएगा कि इसको हम ज़ीरो ही हमें कंसीडर करना पड़ेगा। समझ रहे बात को? तो यूँ आपके पास किसी भी कांस्टेंट को जब आप इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं, लाजमी नहीं है 1 हो, कोई और कांस्टेंट भी हो सकता है, जब आप उसको इन्फिनिटी से डिवाइड करें या अप्रोच
बेसिकली करें उसके डिनोमिनेटर को इन्फिनिटी, तो वो ज़ीरो के इक्वल आता है। ठीक है, बिल्कुल सेम लाइंस पर नेगेटिव इन्फिनिटी के लिए भी सेम यही काम आप कर सकते हैं। चले मैं बल्कि इसी को ही हम कॉपी करते हैं बजाय कि दोबारा लिखें। ओके, तो माइनस इन्फिनिटी के लिए कैसे काम करेगा, डायरेक्शन बस चेंज हो जाएगी, मतलब पहले ये पॉजिटिव डायरेक्शन में था, अब ये नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगा। क्या ख्याल है? तो ये है बेसिकली एक्स अप्रोचेज माइनस इन्फिनिटी, ऑफ कोर्स यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। वैसे ये वाली चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली ज़ीरो लिख सकते हैं। अभी चूँकि हम समझ रहे हैं इस आइडिया को, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, इसमें क्या आएगा, 1/-10 -100 -1000 देन -10,000, जो कि पॉइंट्स में देखा जाए तो माइनस में 0.01 माइनस में, एंड देन सो ऑन। अब ये भी नंबर अगरचे माइनस में है, लेकिन फिर भी ये ज़ीरो की तरफ जा रहा है। ठीक है, कैसे पता चला, रियल लाइन से समझते हैं। दिस इज़ अ रियल लाइन, ये नंबर ज़ीरो होता है, सॉरी दिस नंबर इज़ ज़ीरो। वैसे तो खैर ये वाई एक्सिस पे होता है, लेकिन चलें अंडरस्टैंडिंग के लिए देखें, ये 0.01 लेट से कुछ यहाँ पर होगा माइनस में, उसके बाद दिस वन वुड बी 0.01 माइनस में, एंड देन 0.001, फिर 0.0001 एंड सो ऑन। यानी अल्टीमेटली आप ज़ीरो के इस कदर क्लोज हो जाएंगे कि आपको ज़ीरो ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो नंबर बहुत छोटा हो जाएगा, निगलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से जब आप अप्रोच करते हैं प्लस इन्फिनिटी को, प्लस में आपने राइट साइड से बेसिकली ज़ीरो के इक्वल किया था, इसको प्लस में नंबर थे ना, 0.1 था, मज़ीद करीब गए 0.01 हो गया, एंड सो ऑन, अल्टीमेटली ज़ीरो के करीब पहुंच गया। तो माइनस वाली तरफ से जब आप करते हैं तो वो लेफ़्ट साइड होती है, समझ रहे हैं बात को? ओके, सो अल्टीमेटली हमने फिर ये सीखा कि जब भी आपके पास कोई कांस्टेंट डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, या आप कह रहे हैं कि डिवाइडेड बाय एक्स है और एक्स से अप्रोच करता है प्लस इन्फिनिटी को या माइनस इन्फिनिटी को, तो उसको हम ज़ीरो लिखा करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, नीचे एक रिजल्ट है, रिजल्ट बेसिकली ऊपर वाले जो दो एग्जांपल्स किए हैं उन्हीं को जनरलाइज कर रहा है। वो कहते हैं कि आपके पास ना सिर्फ कोई 1/समथिंग, बल्कि ए मीन कोई भी कांस्टेंट लें, नीचे एक्स की कोई भी पावर ले लें, ना सिर्फ खाली एक्स बल्कि एक्स की कोई भी पावर ले लें, इन्फिनिटी को या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा जब एक्स, तो वो ज़ीरो के इक्वल ही आएगा। सही है, मिसाल के तौर पर उसने एक फंक्शन लिया हुआ है 6/x³। देखिए ऊपर कोई और कांस्टेंट है, नीचे एक्स की पावर है, इसकी लिमिट लें प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, दोनों केसेस में आंसर ज़ीरो आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में उसने किया हुआ है -5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स। स्क्वायर रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर 1/2, जो आगे उसने लिखा भी हुआ है। इसकी भी जब आप लिमिट वैल्यूएट करेंगे प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, दोनों केसेस में आंसर सिफर आएगा। देन उसके बाद एक्स की पावर है ये 1/5, ठीक है, फिफ्थ रूट ऑफ एक्स, तो इसकी भी लिमिट सेम वही रूल अप्लाई होगा, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एक्स की कोई भी पावर हो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पर, वो फंक्शन ज़ीरो को ही अप्रोच करे। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, आगे जाकर एग्जांपल्स में और एक्सरसाइज में हम इसको यूज़ भी करेंगे। लें जी, अब चलते हैं हम एग्जांपल्स की तरफ, कैसे वैल्यूएट किया जाए। आपके पास कोई भी फंक्शन हो तो उसको कैसे हम इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पर उसकी लिमिट वैल्यूएट करें, बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। ये उसने पहली दो लाइनें आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। हमारे पास ना रैशनल फंक्शंस होंगे, याद रखिएगा ज़रा, ठीक है। अच्छा, रैशनल्स में लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके पास रैशनल नहीं होते, कोई पोलिनोमियल के बजाय इनकी जो पावर्स हैं ना वो फ्रैक्शन में आ सकती हैं। ठीक है, तो आपने करना यूँ है, डिनोमिनेटर में एक्स की जो हाईएस्ट पावर आ रही होगी, आपने ऊपर नीचे उससे इसको डिवाइड कर देना है। क्यों करना है, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप इन्फिनिटी लगाते हैं ना, तो वो हमारे पास फिर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनती है। यानी एक्स की जगह पर इन्फिनिटी ऊपर भी लगा दें नीचे भी लगा दें, जहाँ जहाँ एक्स है तो ऊपर भी इन्फिनिटी आ जाएगा, नीचे भी इन्फिनिटी आ जाएगा, तो वो फिर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसका कुछ भी मतलब नहीं है। ठीक है, उससे बचने के लिए फिर हमें इसके साथ कुछ करना होगा, और वह मैं आपको बता चुका हूँ हमने क्या करना है। तो इसमें देखें फिर हमारे पास चूँकि डिनोमिनेटर में एक्स की हाईएस्ट पावर जो है वो 3 आ रही है, तो यू कैन जस्ट राइट डिवाइडिंग अप एंड डाउन
डिवाइडिंग अप एंड डाउन बाय एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब से आपको ऊपर और नीचे डिवाइड करना है। सो वी गेट लिमिट एक्स अप्रोचेज प्लस इन्फिनिटी, प्लस लिखें ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ऊपर आ जाएगा 5x⁴ माइनस 10x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। और इसी तरह नीचे वाला जो फंक्शन आपके पास लिखा हुआ है पोलिनोमियल -3x³ प्लस 10x² प्लस 50, इसको भी आपने एक्स क्यूब से डिवाइड कर देना है। ये रूल है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो सिंप्लीफाई होकर लिमिट फाइंड करना आसान हो जाएगा और आप इनडिटर्मिनेट फॉर्म से भी बच जाएंगे इस केस में। ले जी, इसको अब एक्स क्यूब से जो डिवाइड हो रही हैं हर टर्म जो है ना अलग-अलग इससे डिवाइड हो जाएगी, सेपरेट कर सकते हैं आप इसको। तो ये बेसिकली बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी, ऊपर आ गया 5x⁴ डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 10x² डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 1/x³ एंड इट्स होल डिवाइडेड बाय -3x³ डिवाइडेड बाय x³ प्लस 10x² डिवाइडेड बाय x³, इसी तरह प्लस 50/x³। ठीक है, अब देख लें कैंसिल आउट हो रही हैं, जैसे x⁻3 है ऊपर 4 थी, ऊपर 1 बच जाएगी, नीचे 3 है ऊपर 2 है, नीचे 1 बच जाएगी। और इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी देखिए x³ से कैंसिल, स्क्वायर है नीचे 1 पावर बच जाएगी। जब आप इसको मज़ीद लिखेंगे तो ये आपके पास बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी, न्यूमरेटर में वी हैव 5x माइनस 10/x प्लस 1/x³ डिवाइडेड बाय, यहाँ पर बचेगा सिर्फ -3, देन वी हैव प्लस 10/x प्लस 50/x³। अब सेपरेटली ऊपर नीचे सब की लिमिट अलग अलग आ जाएगी। ये रूल हमने पढ़े थे ना, डिवाइड हो रहे हो प्लस माइनस हो रहे हो तो सबको सेपरेटली उस पर लिमिट अप्लाई करते हैं। 5 के साथ x है तो x में जब आप इन्फिनिटी लगाएंगे तो 5 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी आ जाएगा, -10/∞, ये हम जानते हैं 0 के इक्वल होता है। फिर 1/∞³ ये भी 0 के इक्वल होता है। तो ये डिवाइड जब करेंगे -3, 10/∞, 0 के इक्वल अगेन, 50/x³, 50/∞³ ये भी 0 के इक्वल आ जाएगा। तो ऊपर बना 5 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय -3। तो जब आप इन्फिनिटी को किसी भी नंबर से डिवाइड कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें तो वो इन्फिनिटी ही रहता है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो लें जी इसका आंसर आ जाएगा फिर इन्फिनिटी, राइट। अच्छा, पहले जो लिमिट जो आप डायरेक्टली पुट करने से इन्फिनिटी फॉर्म बन रही थी जो कि इनडिटर्मिनेट है। कुछ और भी हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं, मैं भी आगे जाकर वो भी आए तो मैं आपको बता दूंगा वो। ले जी, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है सिमिलर। इसमें भी आप क्या काम करेंगे, यू स्टार्ट विद बाय डिवाइडिंग जो हाईएस्ट पावर है डिनोमिनेटर में x की, x⁻5 है, इससे ऊपर नीचे हम डिवाइड करेंगे। अगेन आप लिख सकते हैं डिवाइडिंग अप एंड डाउन बाय x³ बाय x⁻5। अच्छा, इसमें एक और चीज़ का भी ख्याल करना है, वो भी मैं आपको साथ में बता देता हूँ। डिवाइडिंग अप एंड डाउन बाय, अच्छा आप देखें चूँकि इसमें हम -∞ को अप्रोच कर रहे हैं, इस चीज़ का आपने बिल्कुल ख्याल करना है। -∞ यानी x आपका माइनस वाली तरफ एक बड़ा नंबर है। ठीक है, तो इसमें आपने केयर, वैसे बाज़ प्रॉब्लम नहीं होती इस चीज़ की, लेकिन फिर भी आपने केयरफुल रहना है। तो इसमें ये होगा कि आप जब -∞ को अप्रोच करते हैं तो इसमें रूल ये है कि -x की पावर आपको लेना पड़ेगी, जो हाईएस्ट पावर है 5 है या जो भी है। ठीक है, तो अगर इवन पावर हो तो माइनस हम जानते हैं ख़त्म हो जाता है, बट हमारे केस में चूँकि ओड पावर है तो ये माइनस साथ में आ जाएगा। क्यों मैं माइनस लिख रहा हूँ, क्योंकि हम -∞ को अप्रोच कर रहे हैं, यानी x जो है वो नेगेटिव साइड पे है, 0 से छोटा है, तो साथ में सारी बात है फिर माइनस भी आ जाएगा।
ठीक है, इस मरतबा हम माइनस एक्स की पावर 5 से ऊपर नीचे इसको डिवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, ओके, सो दिस इज बेसिकली लिमिट एक्स अप्रोचेज माइनस इन्फिनिटी एंड 4x⁴, एक मरतबा इसको हम लिख सकते हैं एज इट इज़ -5x³ डिवाइडेड बाय 3x⁵ प्लस 2x² प्लस 1। सही है, दिस इज इक्वल टू, अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, x अप्रोचेज माइनस इन्फिनिटी, तो ऊपर आ जाएगा 4x⁴ माइनस 5x³ डिवाइडेड बाय -x⁵। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी हम डिवाइड करेंगे, ऑलरेडी फंक्शन पड़ा हुआ है 3x⁵ प्लस 2x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय x⁵ विद माइनस साइन। तो अलग-अलग करेंगे तो ये आपके पास कुछ टर्म्स जो हैं वो कैंसिल आउट हो रही हैं यहाँ से, बल्कि पहले हम अलग-अलग इनको कर लें। लिमिट एक्स अप्रोचेज माइनस इन्फिनिटी, ऊपर आ जाएगा ये 4 प्लस में, वैसे मसला नहीं है माइनस ऊपर लिखने से, लेकिन हम इसको नीचे ही फिलहाल लिखेंगे, 4x⁴ डिवाइडेड बाय -x5। उसके बाद ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, ये बनेगा 5x³ डिवाइडेड बाय x⁵। इसी तरह डिनोमिनेटर में वी हैव 3x⁵ डिवाइडेड बाय x5 विद नेगेटिव साइन। इसी तरह इस माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -2x² प्लस 1 ओवर, या फिर माइनस ही लिख लेते हैं, -1 ओवर x⁵। ठीक है, अब देख लें यहाँ से ये पावर्स में कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं, नीचे पावर 1 बचेगी, x³ है नीचे 5 है, नीचे 2 बच जाएगा, 5 और 5 ये कैंसिल, स्क्वायर और फिफ्थ नीचे 3 आ जाएगी। तो जब आप इसको मज़ीद रीराइट करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज माइनस इन्फिनिटी, न्यूमरेटर में वी हैव -4/x प्लस 5/x² डिवाइडेड बाय -3 -2/x³ -1/x5। जी, अब जब आप लिमिट लगाएंगे तो 4/∞ या -∞ सिफर, 5/∞ स्केयर बिल्कुल ये भी ज़ीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर में -3 एज इट इज़ आ गया, -2/x³ करेंगे वो भी सिफर हो जाएगा, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है चूँकि x। इसी तरह -1/∞ माइनस में वो भी ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये चीज़ आ रही है 0/3, जो कि अगेन ज़ीरो के इक्वल ही होगा। ज़ीरो को किसी भी फाइनाइट नंबर से डिवाइड करें ज़ीरो ही बनता है वो, तो नहीं जी, इसका आंसर फिर ज़ीरो आ गया। इस तरह से आप रैशनल फंक्शंस की लिमिट इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पर वैल्यूएट कर सकते हैं। अब थोड़े से डिफरेंट फंक्शंस आ गए हैं, ये रैशनल्स नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ होल फंक्शन। अच्छा, सेम रूल रहेगा इस मरतबा भी, मैं एक मिनट इसको ज़रा सेपरेट कर लूँ, इसको सॉल्व करते हैं ज़रा। लें जी, रूल सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में देखना है हाईएस्ट पावर, लेकिन क्योंकि डिनोमिनेटर में आ गया स्क्वायर रूट, तो फिर हाईएस्ट पावर तो ठीक है x² थी, बट साथ में स्क्वायर रूट भी आ जाएगा, तो कुछ इस तरह से ये चीज़ बनेगी। और ये चीज़ बाय डेफिनेशन इक्वल होती है एब्सोलूट वैल्यू ऑफ x के, और एब्सोलूट वैल्यू ऑफ x का मतलब क्या होता है ये ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। इसका मतलब है कि x की दो वैल्यूज़ हो सकती हैं, ये मोड कह लें इसको, एब्सोलूट वैल्यू कह लें, x की दो वैल्यू, x हम कंसिडर करेंगे व्हेन दिस इज़ पॉजिटिव और ज़ीरो, इसी तरह माइनस लेंगे व्हेन दिस इज़ नेगेटिव। सिंपल सा इसका मतलब ये है कि आपके पास अंदर कोई भी वैल्यू होगी ना, 2 आएगा तो आंसर में 2 ही आ जाएगा। अगर आप अंदर लेते हैं -3, फिर भी आंसर में +3 बनेगा। कैसे? आप ये एक एक्स्ट्रा माइनस साथ लगा देंगे तो अल्टीमेटली आंसर प्लस में बनेगा। दरअसल ये हमें सबकी एब्सोलूट वैल्यू देता है, माइनस में लें या प्लस में लें। ठीक है, अच्छा, अब हम कैसे चूज़ करेंगे कि हमने कौन सा फंक्शन इसमें से लेना है, प्लस वाला या माइनस वाला? ये आपको चूज़ इस तरह से करेंगे, लिमिट को देखेंगे। लिमिट में अगर x अप्रोच करता है -∞ को,
तो आप माइनस वाला नंबर ले लेंगे। जारी बात है वो फिर माइनस वाली तरफ वही कंसीडर होगा ना। प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं फिर प्लस वाला नंबर ले लेंगे, वेरी सिंपल। सही है। लें जी पहला क्वेश्चन आप ज़रा देखें। अच्छा आपने लिख लेना है डिवाइडिंग अप एंड डाउन बाय माइनस एक्स इस क्वेश्चन के लिए। चलें या फिर मैं लिख देता हूँ डिवाइडिंग अप एंड डाउन बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स, हम इसमें माइनस वाला लेंगे। अच्छा नीचे आप इधर क्योंकि दोनों इक्वल है ना, ये इक्वल ही है ना, तो नीचे आप डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर को इस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर से और ऊपर माइनस एक्स लगा देंगे, एक ही बात है। क्योंकि नीचे ऑलरेडी स्क्वायर रूट है तो फिर सिंप्लीफाई करना ज़रा आसान हो जाएगा। तो लें जी लिमिट एक्स अप्रोचेज माइनस इन्फिनिटी, न्यूमरेटर में वी हैव 2 - 3x divided by square root of 3 plus 4x square. So this is equal to limit x approaches minus infinity, ऊपर आप डिवाइड करेंगे माइनस एक्स से। तो मैं ना इस मरतबा सेपरेट कर देता हूँ पहले ही, 2/-x प्लस 3x/x बजाय। वैसे आप एक वो स्टेप एक्स्ट्रा कर सकते हैं कि एक मरतबा होल डिवाइड कर दें उसके बाद फिर ये सेपरेट कर दें, ठीक है। अच्छा ये लाइन भी मुझे रेज करना पड़ेगी, 1 मिनट ज़रा लें जी, वो नीचे कर लेंगे उसको। अच्छा होल डिवाइडेड बाय, नीचे है 3 + 4x स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर को फिर आप डिवाइड कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर से। लें जी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, अब ये डिवाइड हो रहे हैं, इनको एक स्क्वायर रूट में लिखा जा सकता है। ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज माइनस इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में सॉरी वी हैव -2/x + 3 डिवाइडेड बाय, इनको एक स्क्वायर रूट में लिख के डिवाइड भी कर दें साथ में, तो ये आ जाएगा 3/x² + 4x² स्क्वायर। ठीक है। न्यूमरेटर को फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सॉरी डिनोमिनेटर को। तो लीजिए जी डिनोमिनेटर में वी हैव 4x² है, तो यहाँ से x² से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बचेगा 4 एंड दैट्स इट। अब आप इसमें लिमिट इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर में ये 0 आ जाएगा, 0 + 3 ऐसे ही है, डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर में वी हैव 3/∞ सिफर बन जाएगा, +4 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट 0 + 4 हम जानते हैं 4 होता है, 4 का स्क्वायर रूट इज़ एक्चुअली इक्वल टू 2। तो आंसर में फिर हमारे पास 3/2 आ जाएगा। लें जी ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। अब नेक्स्ट वाला वैसे आपको खुद ट्राई करना चाहिए, सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बट लिमिट आपके पास इसमें एक्स अप्रोच करता है +∞ को। तो जो ओनली एक डिफरेंस आएगा वो आपके पास, बल्कि आपने ये खुद ही करना है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ डिफरेंस क्या आएगा। आपने यहाँ से -x कंसिडर नहीं करना बल्कि +x कंसिडर करना है। जस्ट जो आपको काम करना है ना, डिवाइडिंग अप एंड डाउन बाय x² इज इक्वल टू यहाँ पर +x लिख देना है, ठीक है। बल्कि मैं कलर चेंज करके ना इसकी चेंजिंग को हाईलाइट भी कर देता हूँ। एक ये प्लस आ जाएगा, यहाँ पर ये प्लस, और यहाँ पर ये वाला जो साइन है ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये माइनस माइनस हमने प्लस कर दिया था तो ये माइनस में बदल आ जाएगा। तो ये आपके पास बनेगा 2/∞ सिफर हो जाएगा, प्लस में जाके ये -3 रहेगा। चले मैं नीचे लगा देता हूँ माइनस, ठीक है। उसके बाद ये 0 हो जाएगा, ये -3 रहेगा, एंड बाकी सब सेम रहता है हमारे पास, ये भी -3, और अल्टीमेटली आपके आंसर फिर -3/2 आ जाएगा। बस ये चेंजिंग है इसमें, बाकी एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में काफ़ी आज के लिए इतना ही। आज हमने सीखा कि इन्फिनिटी पर लिमिट, -∞ और +∞ पर लिमिट हम कैसे एवेल्यूएट कर सकते हैं। अच्छा इसी तरह नेक्स्ट लेक्चर में कुछ फर्दर इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स कह लें, लिमिट्स के इंपॉर्टेंट जनरल से थ्योरम्स हैं वो हम सॉल्व करेंगे अगले 2 लेक्चर्स में। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। और ओके मेरे ख्याल में काफ़ी आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और आज के लेक्चर में अगर कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।